इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.25 मीटर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में माउंट है। मैंने मान लिया कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है L इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1.25 मीटर। अब देखिए, जब इस स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस आएंगे तो इस स्ट्रिंग का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, राइट, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो ये एक इसका नोड है, ये एक नोड है। अपन लोग एक चीज जानते हैं कि नोड से नोड तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन लोग क्या देते हैं, डेट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ बाई 2। ये अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये नोड से नोड तक के बीच की लेंथ कितनी है, लेंथ है n, तो n इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ लेमडा बाई 2। ओके, तो लेमडा मीन्स वेवलेंथ इज इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ 2L। दिस इज वेवलेंथ। अब आगे देखिए, द टेंशन इन द वायर प्रोड्यूसेस एन इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 0.14%। इलास्टिक स्ट्रेन कितनी दे रखी है, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू है 0.14%। क्या इसे अगर मैं चेंज करूं, परसेंटेज को हटाऊं, तो ये कितना हो जाएगा 0.14 अपॉन 100। प्रॉब्लम में पूछा हुआ है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वायर इस, मतलब अपन को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है। डेंसिटी एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील आर, डेंसिटी ये दे रखी है, यंग्स मॉडुलस ये दे रखा है। डेंसिटी मुझे कितनी दे रखी है, रो इज इक्वल्स टू 7.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मुझे यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है, y इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक चीज और जरा यहां पर समझना, जब इस स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस आएंगे, इसे सपोज मैंने ये वाली स्ट्रिंग है, इसे मैंने पकड़ के और खींच दिया, तो क्या ये स्ट्रिंग इस तरीके से तिरछी होगी। जब ये स्ट्रिंग इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है टेंशन T है, वो टेंशन किसकी वजह से डेवलप हुई है, वो टेंशन डेवलप हुई है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगा। ये कर्वेचर में कोई भी चीज सर्कुलर फॉर्म में कब चलती है, सर्कुलर फॉर्म में चलती है जब उस पर क्या होता है, उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सपोज इस सेंटर के अबाउट इस पर कर्वेचर ये लगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा FC इज इक्वल्स टू mv² अपॉन इसकी लेंथ कितनी है L, राइट। ये अपॉन R होता है, R की जगह पे क्या हो जाएगा L, क्योंकि ये सर्कुलर लेंथ आएगी, इसकी लेंथ ऑफ द वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू टेंशन होती है टेंशन T। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, देखो मास पर यूनिट लेंथ, इसे मैं डिनोट कर रहा हूं म्यू से, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि v² इज इक्वल्स टू T अपॉन मास पर यूनिट लेंथ को लिख रहा हूं म्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू आएगा रूट T अपॉन म्यू। मुझे वेलोसिटी मिल गई और मुझे ये वेवलेंथ पता चल गई। अपन लोग वेव वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ चुके हैं कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। राइट, यहां से फ्रीक्वेंसी अगर मैं डिटरमाइन करूं तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होगा, वेव वेलोसिटी कितनी है, वेव वेलोसिटी इज दिस, मींस रूट T अपॉन म्यू। वेवलेंथ कितनी है, देखो वेवलेंथ की जगह पे मैं 2L लिख सकता हूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1/2L। ये मेरे पास आ गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए। तो देखो
मैं लिख रहा हूँ फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ, इसे मैं लिख रहा हूँ मास पर यूनिट लेंथ मीन्स T/M/L। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2L अंडर रूट TL/M, राइट। मास क्या होता है, मास को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं इसे लिख सकता हूं मास m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो मैंने इसे लिख लिया m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, दिस इज डेंसिटी रो। इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, मुझे मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ T/ρ इंटू A इंटू L। यहां पर ऊपर L और लिखा हुआ है तो मैं यहां पे L लिख देता हूं। यहां पर L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां मेरे पास बचेगा 1/2L रूट T/ρ इंटू A। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मुझे दिया हुआ है न्यूमेरिकल में यंग्स मॉडुलस, ऊपर देखिए मुझे दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील, कितना दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब यंग्स मॉडुलस को अपन क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को अपन लिख सकते हैं टेंशन पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन को क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। यहां से T/A की वैल्यू अगर मैं डिटरमाइन करूं तो यहां से डिटरमाइन होकर के आएगी T/A इज इक्वल्स टू y इंटू डेल्टा L अपॉन L। इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो क्या होगा, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, ये है वैल्यू, ठीक है। मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2L रूट T/A की जगह पे रख रहा हूं y इंटू डेल्टा L अपॉन डेंसिटी इंटू L। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अपने पास आ गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2L रूट y इंटू डेल्टा L अपॉन रो इंटू L। यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आएगा 1/, देखिए L की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, L की वैल्यू देखिए न्यूमेरिकल में L इज इक्वल्स टू 1.25, ओके। y यंग्स मॉडुलस मुझे दे रखा है 2.2 इंटू 10⁻11। मुझे डेल्टा L चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मींस ये है स्ट्रेन, और स्ट्रेन मुझे कितनी दे रखी है 0.14%, यानी 0.14/100। डेंसिटी मुझे कितनी दे रखी है 7.7 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 2 इंटू 1.25 इंटू रूट यंग्स मॉडुलस कितना है 2.2 इंटू 10⁻11 इंटू स्ट्रेन है मेरे पास 0.14/100 अपॉन डेंसिटी है मेरे पास 7.7 इंटू 10⁻3। इसे जब अपन सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आएगा 1/2.5 तो हो जाएगा ये, इंटू रूट देखिए इससे इसे मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, इससे इसे कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 8, राइट। 4 इंटू 10⁻4, यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आएगा 1/2.5 इंटू ये हो जाएगा 200। 200 का जब इससे मैं डिवाइड दूंगा इट विल बी 80, मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी 80 हर्ट्ज।
दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन देखिए, ए गलत है, बी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।